नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की गणित का जो ब्रज कोर्स दिया गया है। इस ब्रज कोर्स को बच्चों आपको बिल्कुल शुरुआत से लेके अंत तक ये जो ब्रज कोर्स में दिया गया है यह सभी कंप्लीट कर लेना है और हमें यह 31 अगस्त तक पूरी जो ब्रज कोर्स की किताब है यह पूरी हमें कंप्लीट करना है। इसके माध्यम से ही हम जो कक्षा 9th की गणित दी गई है उसको हल कर पाएंगे। तो देखिए इसे यहाँ आगे देखिए, अब यह कार्यपत्रक 2 दिया गया है। इसके पहले जो कार्यपत्रक थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से उनको कवर किया है, उनको हल किया है, उनको समझा है। तो आप जो है पिछली वीडियो यदि नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए उनको। और यहाँ देखिए, अब इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। क्या करना है? घटाना है। हमने इन्हीं संख्याओं को जोड़ना सीखा है, जो दशमलव की संख्याएं दी रहती हैं इनको जोड़ना सीखा है। अब इन्हीं को घटाना है, तो हमने जैसा जोड़ना सीखा वैसे ही इनको घटाना भी है। तो यहाँ देखिए, अब ये 9.5 लिखा है और 5.5, इसको हमें इसमें से घटाना है। ये ऋण लगा हुआ है, ठीक है ना। जब ऋण लगा है तो घटाएंगे, और धन लगा है तो जोड़ देंगे, ठीक है। इनको घटाइए। तो जैसे इकाई अंक में से इकाई घटाते आ रहे हैं वैसे ही हमें घटाना है। 5 में से 5 घटाएंगे, क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा, बस। और ये अब दशमलव आ गया, तो यहाँ दशमलव के नीचे हमें दशमलव लगा लेना है। 9 में से 5 घटाओ तो कितनी मिलेंगी? 4, ठीक। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। घटाना वैसे ही है जैसा कि हम किस में घटाते आ रहे हैं, जैसे हम धन जोड़ते आ रहे हैं वैसे ही हमें इनको घटाना भी है। चलिए आगे देखिए, 2 में से 2 को घटाइए, क्या मिलेगा? 0। 6 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 5। अब ये दो संख्याओं के बाद दशमलव है इसमें, तो हम इसमें यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। 3 में से 2 घटाइए तो मिल जाएगा 1, ये आ जाएगा 1.50। चलिए आगे देखें, 4 में से 3 घटाएं 1 मिलेगा। 8 में से 6 घटाएंगे 2 मिलेगा। इसके बाद ये दशमलव है तो दशमलव का ऐसा बिंदी रख देंगे। 9 में से 2 घटाइए, ये मिल जाएगा 7, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, 8 में से 7 घटाएं तो कितना मिलेगा? 1। 7 में से 6, यहाँ भी 1। अब इसके बाद दशमलव। 9 में से 5 घटाओ तो कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 4, ठीक, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। 6 में से 5 घटाएंगे 1 मिलेगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 मिल जाएगा। यहाँ दशमलव का दशमलव। 7 में से 3 घटाओ 4 मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही संख्याओं को हमें आगे घटाना है। तो अब देखिए, थोड़े आगे देखते हैं इनको। अब यहाँ देखिए, प्रश्न क्रमांक इसी का 2 दिया गया है। यहाँ थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं हम उससे, सीधे सीधे तो घटाते आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ भी लिखा है संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर यानी होता है घटाना। हमने पढ़ा है अंतर, नहीं देखा हमने, यहाँ लिखा था घटाएं, ठीक है ना। तो घटाना हमारा क्या होता है? अंतर ही होता है, ठीक है। अंतर यानी ऋण का चिन्ह। तो यहाँ देखो, संख्याएं कुछ इस प्रकार से लिखी गई हैं कि किसी में दशमलव के बाद 2 अंक दिए गए, किसी में दशमलव के बाद 1 अंक दिए गए हैं। तो इनका मतलब क्या है? जैसा हम जोड़ने में करते आ रहे हैं कि यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक है तो जो घटा रहे हैं संख्या या जोड़ रहे हैं उसमें हम आगे भी 2 अंक ही मान लेते हैं। नहीं है अंक तो हम क्या करते हैं, उसको शून्य मान के चलते कि यहाँ कुछ नहीं यानी मतलब होता है शून्य है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, 9.801 लिखा, यहाँ लिखा है 5.3 अकेला, तो इसके नीचे क्या कहलाए? यहाँ पे हम लिख लेंगे कि यहाँ पे शून्य कहलाएगा, ठीक है, ऐसा। तो अब 1 में से क्या घटाना? शून्य घटाना, यानी कुछ नहीं, 1 ही मिलेगा। 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 मिल जाएगा, और ये 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। 9 में से 5 घटाइए तो मिल जाएगा 4, ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही इसमें करना है, यहाँ भी 1 अंक दिया गया तो यहाँ हम शून्य मान लेंगे कि ये शून्य है, और 5 में से शून्य घटा दीजिए तो 5 ही रहेंगे। अब यहाँ देखिए, 6 में से 9 नहीं घट रहे, तो जैसे हम घटाने की संक्रिया करते आ रहे हैं वैसे हमें इसमें करना है कि 6 के माने 16। 6 के क्या मान लेंगे हम? यहाँ पे 6 को 16 मान लेंगे, और 16 में से 9 घटाएंगे तो कितनी मिलेंगी? 7 मिल जाएंगी यहाँ पे, और यहाँ दशमलव आ जाएगा। यहाँ मानी है इस संख्या को, तो ये जो हासिल रहती है ये आगे के अंक को दे देना है नीचे, तो 6 और 1 हासिल की 7 हो जाएंगी। अब 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 2 घट मिल जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से हमें इनको घटाना है। आगे देखिए, यहाँ पे और संख्याएं दी गई हैं। यहाँ देखो, 1.8 लिखा, यहाँ 1.75 लिखा। तो अब देखो, यहाँ ये संख्या बड़ी दिख रही है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे यहाँ हमें
शून्य बना लेना है, ठीक है। तो ये 2 अंक हो गए। अब इनको घटाइए, तो घटाएंगे वैसे ही जैसे हमने अभी ये दूसरा घटाया है कि शून्य में से 5 नहीं घटेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ हम शून्य के माने 10 है, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 लिख देंगे, और यहाँ माना है यहाँ हासिल देंगे, 7 और 1 8 हो जाएगी, 8 में से 8 घटाइए शून्य मिलेगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे, यहाँ शून्य मिलेगा, 0.05, यह इसका उत्तर होगा, ठीक है। अब इनमें से अब किसी भी जो घटाने वाले सवाल हैं उनमें हमारे बिल्कुल विश्वास से ये हम देख रहे हैं कि अब आपसे ये बनने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 में से 2 घटाओ 1, यहाँ 4 में से 7 नहीं घटेंगे, 14 मानेंगे, 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 मिलेंगी, दशमलव लगाएंगे, मानी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हासिल वापस 5 और 1 6 हो जाएंगी, 9 में से 6 घटाइए 3 मिलेंगी, ठीक है। यहाँ देखिए अब यहाँ 2 दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, क्या करना है यहाँ पे शून्य बढ़ा लेना, ठीक है ना, ये शून्य बढ़ा लेना है, ठीक है। अब शून्य में से 4 नहीं घटेंगे तो शून्य के माने 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो मिल जाएंगी 6, ठीक है। यहाँ माना है, यहाँ हासिल वापस 6 और 1 और 7 और 1 8 हो जाएंगी। अब यहाँ 5 में से 8 नहीं घटेंगे, यहाँ फिर से मानेंगे, जब यहाँ मानेंगे तो यहाँ हासिल वापस देना पड़ेगी, चाहो तो पहले ही से दे दीजिए, 5 के यानी 15, 15 में से 8 घटाओ तो कितनी मिलेंगी, 15 में से 8 घटाएंगे तो 8 और 7 15 होती हैं, ठीक है। तो यहाँ मिल जाएंगी 7, ठीक, ये 7 मिल जाएंगी, हासिल ये वापस दे दी, 3 और 1 4, 7 में से 4 घटाओ तो मिल जाएंगी 3, और दशमलव लग जाएगा इन 2 संख्याओं के बाद, ठीक, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे देखिए, अब यहाँ देखो प्रश्न क्रमांक 3 ये दिया गया है, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, यहाँ भी लिखा अंतर ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ इन लोगों ने क्या किया है कि पहली संख्या और उसके ठीक बाद में ऋण लगा करके दूसरी संख्या लिख दी है। तो हमने क्या सीखा है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के नीचे लिख के घटाते आ रहे हैं, तो वैसे ही करना है आपको भी। यहाँ जो है रफ में नीचे या अलग से आप इसको घटा लेंगे, ये लिखा है 612.546, यहाँ लिख लीजिए 612.546, ठीक। यहाँ पे लिखना है 54, यहाँ देखो 54 है तो यहाँ दशमलव है, तो यहाँ दशमलव आना चाहिए, यानी 5 और 4 यहाँ बनेंगे ऐसा 54, ये दशमलव के नीचे दशमलव, और यहाँ लिखा 2 1, यहाँ लिख देंगे इसके बाद 2 1, ठीक। अब देखो यहाँ पे संख्या नहीं आएगी, यहाँ पर भी संख्या नहीं, तो शून्य ही मानेंगे इनको, और इनको क्या करेंगे, इनको घटा देंगे, तो यहाँ शून्य कहलाया, कुछ नहीं है तो शून्य। अब शून्य का कोई मतलब ही नहीं है तो 6 में से सीधे यहाँ पे 6 लिख देंगे, सीधे उतार देंगे, यानी कि अब 4 में से 1 घटाइए तो 3 मिल जाएगी, 5 में से 2 घटाइए तो भी 3 मिलेगी, दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ 3 अंकों के बाद में, ठीक। यहाँ अब घटाइए, 2 में से 4 नहीं घटेंगे तो 2 के माने 12, 12 में से 4 जाएंगी तो 8 मिल जाएंगी, हासिल वापस 5 और 1 6 हो जाएंगी। अब यहाँ देखो 1 में से 6 नहीं घटेंगे तो क्या मानेंगे 11, 11 में से 6 घटाएंगे 5 मिलेंगे, ठीक है। यहाँ मानी है हासिल, इसलिए हासिल को यहाँ वापस देना पड़ेगी, भले कोई अंक ना हो, शून्य है, यहाँ पे क्या है शून्य मान लीजिए, लिख ही लीजिए ऐसा, शून्य शून्य है, यहाँ पर शून्य में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। अब 6 में से 1 घटाओ तो मिल जाएंगे 5, ठीक, ये आ गया 558.336, यहाँ उत्तर के रूप में यहाँ लिखें 558.336, ठीक है। दशमलव के बाद ध्यान रखें संख्याओं का एक एक अंक पढ़ा जाता है, सीधे 336 नहीं पढ़े जाएंगे, ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न इसी का दिया गया है, चौथा तीसरा जो भी है, दूसरा है ये दूसरा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 42, कितना लिखा है यहाँ लिख लें 42 और दशमलव 63, इसमें से हमें घटाना है, क्या घटाना है 11.123, ठीक, इसको घटाएंगे, यहाँ तो ठीक है, यहाँ 3 अंक हैं, यहाँ कोई अंक नहीं है तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम ऐसा शून्य लिख लेंगे। अब यहाँ घटाइए 10, शून्य के माने 10, 10 में से 3 घटाओ 7 मिलेंगी, हासिल वापस 3, 3 में से 3 घटाएंगे शून्य, यहाँ हासिल नहीं ली है तो 6 में से सीधे 1 घटाएंगे मिल जाएंगे 5, और यहाँ आ जाएगा दशमलव, यहाँ घटा लीजिए, यहाँ मिल जाएगा 1, यहाँ मिल जाएंगी
3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 31.507 यहाँ लिख दीजिए 31.507। ठीक है, इस प्रकार से हमें इनको करना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए वैसे ही प्रश्न दिया गया है, ये भी 40 दशमलव यहाँ पे 2 6 और बाजू में संख्या लिखी, तो हमें पहले वैसे ही करना है, पहले हमें इस संख्या को लिख लेना है। चलिए जैसे करते आ रहे हैं कि 40.265। ठीक है ना, इस संख्या को यहाँ लिखें और फिर इसके नीचे संख्या को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए कितना है, यहाँ पे 15.36। यहाँ तो 15 सीधे लिख देंगे कि 15 और दशमलव यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 6। चलिए इसको घटाएं, यहाँ क्या मानेंगे, शून्य। शून्य का मतलब नहीं है तो सीधे 5 उतार लेते, 5 में से शून्य में ही घटाएंगे तो वही 5 आएगा। ठीक, यहाँ 6 में से 6 घटाएंगे, यहाँ पे शून्य मिल जाएगा, यहाँ नहीं घटेगी संख्या। ठीक है, जब नहीं घटती तो हम क्या करेंगे, 2 के मान लेंगे, 2 के यानी 12। 12 में से 3 घटाइए तो कितनी मिलेंगी, 9 मिल जाएंगी। ये यहाँ पे दशमलव का दशमलव आ जाएगा। यहाँ माना है, ध्यान रखें कि हमने यहाँ संख्या मानी है, यहाँ वापस करना होगी हासिल को। ठीक है ना, यहाँ वापस कर लीजिए 1, यहाँ कितनी हो जाएंगी, 5 और 1 6। अब यहाँ फिर शून्य है तो यहाँ फिर मानना पड़ेगा आपको, यहाँ फिर मान लीजिए। ठीक है, 10, 10 में से 6 जाएंगी, 4 मिलेगा। यहाँ मानी है तो हासिल वापस 2 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2। ये आ गया 24.905। यहाँ लिख दें 24.905। ठीक, ये इस प्रकार से हमें इनको लिखना है। चलिए चौथे को भी ऐसे कर लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ जाएगा 13.056 और यहाँ में लिखना है हमें 5। यहाँ से लिखेंगे अंक छोड़ के, क्योंकि 5 के बाद यहाँ पे दशमलव है, 1 अंक के बाद। यहाँ भी हमें 1 अंक के बाद ही संख्या को लिखना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे 1 2 7। ठीक, और इसको घटा दीजिए तो यहाँ 6 में से नहीं घटेंगे 7 तो 16, 16 में से 7 घटाइए तो कितनी मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, 16 में से 7 घटाना है तो कितना मिल जाएगा, 9। 9 और 7 16 होते हैं। ठीक है ना, यहाँ 9 लिख लीजिए, 9 और यहाँ माना है तो हासिल 3, 2 और 1 3 हो जाएंगी। 5 में से 3 घटाएं तो मिल जाएंगी 2। ठीक, यहाँ नहीं मानी है तो यहाँ से नहीं देना। अब यहाँ पे 1 नहीं घटेगा तो 10, 10 में से 1 जाएंगे, यहाँ पर भी 9 मिलेगा। यहाँ दशमलव, यहाँ मानना पड़ेगा, यानी 13 में से सीधे घटा दीजिए 5 को, तो 13 में से 5 जाएंगी, कितनी मिलेंगी, 8। यहाँ 8 और यहाँ कुछ नहीं, यानी शून्य आ जाएगा। तो 8.929 यहाँ लिखें, 8.929। ठीक, ये संख्या इस प्रकार से हमें घटा के लिख देना है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ देखिए इबारती प्रश्न दिया गया है, यहाँ भाषा दी गई है, इसको पढ़ के यह बताना है कि हमें करना क्या है। ठीक है ना, तो इनमें इस प्रकार से भाषा लिखी रहती, तो अभी तो हम घटाना सीख रहे हैं, तो घटाने वाला ही इसमें इबारती प्रश्न दिया गया है। यहाँ देखो, एक शर्ट का मूल्य कितना है, 500.750 रुपया। दुकानदार इसको 25.75 रुपये की छूट देता है, यानी कम करता है, तो शर्ट को कितने रुपये मूल्य में खरीदा जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये कम कर रहा है, फिर हमें उसके पैसे देना पड़ेंगे, क्योंकि उसमें डला हुआ है इतना रुपया शर्ट में, और इतना कम कर रहा है, तो कम करके कितना रुपया बचा ये हमें यहाँ पे देखना है, तो घटाएंगे। ठीक है ना, यहाँ हल लिख लीजिए सीधे, और हल करके सीधे ही घटा दीजिए कि कितना, 500, यहाँ 0.750 और यहाँ पे क्या 25 कहाँ लिखेंगे। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे हमें दशमलव के नीचे दशमलव, तो 2 अंक हैं 25 में, तो यहाँ लिखे जाएंगे 2, यहाँ लिखे जाएंगे 5, यहाँ दशमलव और यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ शून्य नहीं है तो हम मान लेंगे कि यहाँ शून्य है। ठीक है ना, तो यहाँ शून्य में से शून्य शून्य ही मिलेगा, 5 में से 5, यहाँ भी शून्य, 7 में से 7, यहाँ भी शून्य मिल जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा दशमलव। ठीक, यहाँ नहीं घटेगी संख्या तो क्या करेंगे, 10 मानेंगे, शून्य के माने 10, 10 में से 5 जाएंगी 5, हासिल 3, यहाँ आ जाएंगी 3। अब यहाँ मानेंगे तो 10 में से 3 घटाइए, 7 मिल जाएंगी, यहाँ मानी है तो यहाँ फिर वापस देंगे। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो मिल जाएंगी 4। ये आ गया 475 रुपये में खरीदेगा। यहाँ उत्तर लिख दीजिए, उत्तर बराबर कितना आ जाएगा, 475
रुपया। चाहो तो ऐसा दशमलव लगा के ऐसा ऐसा 2 शून्य रखे जाते, 3 भले आए, इसमें आपको 2 रखना है। रुपये में खरीदेगा। मैं खरीदेगा, ये यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखो, यह 5वां प्रश्न दिया गया है कि इसमें दिया है एक दुकानदार एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है तथा उसे 55.75 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। लाभ यानी उसको कितना फायदा मिला। उसने खरीदा कितने में, 45 रुपया, और ये 0.25 लिखा हुआ है, यानी पैसे कहलाएंगे। ठीक है ना, तो इतने में खरीदा है और 55.75 रुपये में बेच दिया है। तो देखो, ये उसने बेच दिया है और इतने में खरीदा था, तो लाभ तो होगा ही, लेकिन कितना होगा हम इसको घटा देंगे। तो यहाँ देखिए, हल लिखिए और इस संख्या को घटा दीजिए सीधा। ठीक है ना, क्या लिखना है हमें यहाँ पे, यह 55.75 रुपया में उसने क्या किया है, बेच दिया है, और ख़रीदा कितने में था, ये 45.25 में इसने ख़रीदा था। तो इसको सीधे घटा दीजिए, 5 में से 5 शून्य, यहाँ पे 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 5, यहाँ दशमलव, यहाँ शून्य, यहाँ 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। ठीक, कितना मिला, 10.50 रुपया। उत्तर बराबर लिख दीजिए। उत्तर बराबर कितना लाभ प्राप्त हुआ, लाभ बराबर 10.50 रुपये। ठीक, ये इतना। ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ कि आपको सभी ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज इतना ही। आगे जो कार्यपत्रक दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आज इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।